गुड एमसी दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त मिस्टर के पी यादव आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं मेरे चैनल किसान आईएमसी इंडिया में। दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ में। सफलता के मार्ग में सबसे बड़ा शत्रु कौन है, ऐसी एक कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना और लास्ट तक देखना, और वीडियो देखने के बाद में आप बेल आइकन प्रेस करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हर सही जानकारी आपको सही समय से मिलती रहे और हमारी नोटिफिकेशन आपको हर समय उपलब्ध रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक बार की बात है, किसी बाज के घोंसले से एक अंडा उठाकर किसी भी व्यक्ति ने मुर्गी के घोंसले में ला कर के रख दिया। कुछ समय के बाद क्या हुआ दोस्तों, मुर्गी के अंडों में से बच्चा उत्पन्न होने लगे और बच्चे उत्पन्न हुए। समय के साथ साथ बाज का अंडा भी खिल उठा और उसमें से भी एक बच्चा उत्पन्न हुआ। उस बाज के बच्चे ने जब मुर्गी के बच्चों के साथ में खेला, खाया, पला, बड़ा हुआ, उसको कभी ये ज्ञात नहीं हुआ कि मैं बाज हूँ। उसने अपने आप को यही समझा कि मैं तो मुर्गी के बच्चा ही हूँ। मुर्गी के बच्चों को ही अपना भाई बंधु समझता रहा और मुर्गा मुर्गी को अपना माता पिता उसने माना, क्योंकि वो मुर्गी के घोंसले से ही पैदा हुआ था। उन्हीं के साथ खेलना कूदना, वो जितना दूर उड़ते थे वो भी इतना दूर उड़ता था, वो जितना दूर क्या खाते थे वो भी वही खाता था। यानी उसने हर काम वही करता था जो मुर्गी के बच्चे करते थे। उसने अपने आप को एक चूजा ही समझता था। वो अपने आप को कभी नहीं समझता था कि मैं एक बाज हूँ जो कि आसमान की गहराई नाप सकता हूँ, सबसे ऊंची उड़ान भर सकता हूँ। वो अपने आप को भूल चुका था। उसने कभी प्रयास ही नहीं किया कि वो बाज अपने मन से हार मान चुका था। उसने मान लिया था कि मैं मुर्गा बच्चा हूँ, मैं भी एक मुर्गी का बच्चा हूँ, मैं बाज नहीं हूँ। मन की कमजोरी मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है दोस्तों। कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो पहले से ही हार मान लेते हैं कि हमारे बस का नहीं है, हमसे नहीं होगा। ये मन की कमजोरी आपको आगे बढ़ने से रोकती है। एक दिन की बात है, उस बाज के बच्चे ने देखा, अब जब वो पूरा जवान हो चुका था, उसने देखा कि आसमान में एक बहुत ही शानदार पक्षी बहुत ही ऊंची उड़ान भर रहा था और ऐसी ऊंचाइयों पर उड़ रहा था। उसने उसको देखा, उसके मन में आया कि काश मैं भी इस पक्षी की तरह उड़ सकता था, मैं भी ऊंची उड़ान भर सकता था। लेकिन क्या करें, उसने बचपन में ये मान लिया था, बचपन से हार मान चुका था। उसने ये नहीं सोचा था कि मैं भी एक बाज का बच्चा हूँ और मैं बाज की तरह उड़ सकता हूँ। उसका मन मर चुका था, चूजों के साथ रहकर चूजों के बराबर ही उड़ता था। उसने मुर्गी के बच्चों से पूछा, भैया, आकाश में जो गहराई में उड़ने वाला जो पक्षी है, जो सबसे ऊंची उड़ान भर रहा है, वो कौन है? चूजों के बच्चों ने कहा कि क्या करोगे, कि मैं भी उसी की तरह उड़ना चाहता हूँ, मैं भी आसमान में ऊंची उड़ान भरना चाहता हूँ, मैं भी आसमान की गहराई को नापना चाहता हूँ। तो चूजे के बच्चे उसकी हंसी उड़ाने लगे, बोले, अरे भाई, जो आसमान में सबसे ऊंची उड़ान भरने वाला पक्षी है वो समस्त पक्षियों का राजा बाज है, और आप तो एक चूजे हो, आप उसकी तरीका के नहीं उड़ सकते। बाज ने उनकी बात को सच मान लिया, और वो बाज उसने अपने आप को ये सोच लिया कि मैं पूरी तरीका से चूजा हूँ और चूजा ही रहूँगा, मैं बाज की तरह कभी जीवन में नहीं उड़ सकता। उसने दोबारा फिर उड़ने का प्रयास ही नहीं किया। अब तो सारा जीवन मुर्गी मुर्गा की तरह जीवन यापन करता रहा, और अंत में एक दिन अपनी ताकत और अपनी शक्ति को जाने बिना, अपनी ताकत को अपनी शक्ति को जाने बिना ही कि मैं कौन हूँ क्या हूँ, अपनी जीवन लीला समाप्त हो गई और वो एक दिन मर गया। हम में से बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं दोस्तों जो अपने आप को पहचानना ही नहीं पाते। दोस्तों, अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो कि आप कौन हो। आप वो आसमान में उड़ने वाला बाज हो, क्योंकि समस्त संसार में सबसे ऊंचा उड़ने वाला प्राणी होता है। उसकी आंखें कोसों मील दूर तक अपने भोजन को तलाश कर लेती हैं। आप कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझो। आप दुनिया का वो हर काम कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। एक बार मन में ठान लो, ठान लिया तो ठान लिया, आप कर सकते हो। जिसको लोग मना करते हैं, जिसको लोग मना करते हैं, आप आसमान में सबसे ऊंची उड़ान भरने वाले बाज ही हो, चूजा नहीं हो। पहचानो अपने आप को। लेकिन दोस्तों, आप इस कहानी को सुनकर थोड़ी देर बाद भूल जाओगे। हमको बहुत सारे मौके ऐसे मिलते हैं जीवन में आगे बढ़ने के, हम उनको पकड़ना ही नहीं चाहते, हम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। यदि कोई जीवन में ऐसे अवसर आते भी हैं तो हमें अवसर का लाभ लेना चाहिए, लेकिन हम लेना ही नहीं चाहते, ऐसे ही छोड़ देते हैं। दोस्तों, 1,84,000 योनि में जन्म लेने के बाद तब जाकर के कहीं मानव का जीवन मिलता है।
और सबसे अच्छी बात ये है कि आपको ये आईएमसी जैसा प्लेटफॉर्म मिला है, एमएलएम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। एमएलएम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज के युग का, कल युग का सबसे बड़ा बिजनेस है। ये युग का बिजनेस है। आईएमसी हर किसी व्यक्ति को नसीब नहीं होती। नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना हर किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग उन्हीं लोगों को नसीब होती है जो 1,84,000 योनि का भोग करने के बाद उनको मनुष्य का जन्म मिला है। वो लोग आईएमसी बिजनेस में काम करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। दोस्तों, हमारी सफलता का सबसे पहला शत्रु है हमारा मन। हमारा मन जब मर चुका होता है, हम मन से हार मान लेते हैं कि ये काम हमसे नहीं होगा, फिर हम मन के कहना भी में आकर के वो कार्य नहीं करते हैं। काम करने से पहले हार मान लेना ये कहीं की बुद्धिमानी नहीं है। काम करते करते अगर आपको कुछ हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन कर्म तो कीजिए। कर्म करने से पहले हथियार डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपको, हमारा मन ऐसा होता है, आपको आगे बढ़ने का प्रयास आप करते हैं, वो आगे बढ़ने से आपको रोकता है। दूसरे लोग आपकी सफलता में बाधक बनते हैं चूज़ों की तरह। जैसे चूज़ों ने बाज को आसमान में उड़ने से रोक दिया, उसी प्रकार से वैसे बहुत सारे चूजे हैं जो आपके आसपास, पास पड़ोस, अगल बगल घूमते रहते हैं और आपको बोलते हैं अरे ये आपके बस की बात नहीं है, ये आपसे तो हो ही नहीं पाएगा, ये सब कहने की बात है, वो लोग बहुत पहले से आए थे इसलिए सफल हो गए, आप सफल नहीं हो पाओगे। बहुत सारी बातें करते हैं। आपने महाभारत की कहानी तो सुनी होगी। पांडवों के मामा शल्य ने कर्ण के सारथी बनकर कर्ण के मन के हौसले को तोड़ने का प्रयास किया था। संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते। वही लोग आपके मनोबल को गिराने का काम करते हैं। तीसरा शत्रु है आलस्य। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जो आलसी व्यक्ति वंश सहित, साथी सहित और परिवार सहित नष्ट हो जाते हैं। आलसी व्यक्ति आलस के बस में आकर के सारी ऊर्जा, सारा ज्ञान उसका नष्ट हो जाता है और वो आज का काम कल पर छोड़ देता है और कल कभी आने वाला नहीं होता। यदि जीवन में सफलता चाहते हो तो इन 6 दोषों को त्याग दीजिए, आप 100% सफल हो जाएंगे। पहला, दिन में सोना। दिन में अगर आप सोते हो तो आपके जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। दूसरा, अर्धनिद्रित, यानी अर्धनिद्रित अवस्था में रहना, आधा जागना आधा सोना। ऐसा करते हो तो कभी भी सफलता आपके दरवाजे पर नहीं आ सकती। तीसरा, भयभीत होना। किसी कार्य को करने से पहले ही डर जाना। भय से मुक्त होकर अगर कार्य करोगे तो आपको सफलता 100% मिलेगी। चौथा, क्रोधित होना। बात बात पर आपको क्रोधित होना, गुस्सा आना, ये मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है और सफलता ऐसे व्यक्तियों को प्राप्त कभी नहीं होती है। पांचवा, आलसी रहना। छठा, कम समय में कार्य करने वाले काम को अधिक समय में करना। ये 6 प्रकार के दोष त्याग दीजिए। आप जीवन में जो भी करना चाहते हैं, जो सुख लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। सफलता आपके द्वार पर खड़ी होगी और सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर जीवन में आप सफल होना चाहते हो, इन 6 दोषों को त्याग दीजिए, अपने से कोसों दूर हटा दो, आप अब सफल हो जाओगे, ये मेरा वादा है। हमें हमेशा देर तक मीटिंग सुननी चाहिए। जब पूरी बात नहीं सुन पाओगे तो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाओगे। बहुत से लोग आते हैं, कहीं ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार होते हैं, आए और चले गए, अरे ये मेरा ये काम है, मुझे जल्दी जाना है। जब किसी की बात को सही प्रकार से जानोगे नहीं, पहचानोगे नहीं, उसका नतीजा नहीं निकालोगे तो आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हमें अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए। बिना अनुभव के कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य नहीं कर सकता। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अनुभव प्राप्त होने से पहले ही अपना दिमाग लगा बैठते हैं, अपना ज्ञान लेकर के फील्ड में पहुंच जाते हैं और फील्ड में जाने के बाद में जब बहुत सारे व्यक्ति आपको मिलते हैं और जब वो आपकी कहे हुए वाक्यों को फेल करते हैं, फिर आप आकर के गिर जाते हो कि हमसे नहीं होगा। तो पहले अनुभव प्राप्त कीजिए, पहले ज्ञान को प्राप्त कीजिए, अपने अपलाइन से सीखिए, जहाँ मीटिंग हो, ट्रेनिंग हो, सेमिनार हो, वहाँ पर जाइए, पूरा ज्ञान अर्जित कीजिए, उसके बाद में आपको फील्ड में जाना चाहिए। तब जाके देखते हैं कौन आपको फेल कर सकता है। कितना भी काम हो, सारा काम छोड़ करके आपको जहाँ पर जानकारी मिल रही हो, जहाँ पर मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार हो रहे हो, वहाँ आपको जरूर जाना चाहिए, क्योंकि अनुभवहीन मनुष्य जीवन में कुछ नहीं कर सकता। अनुभव ही मानव, शास्त्रों में बताया कि अनुभवहीन व्यक्ति शास्त्रों में पशु के समान माना जाता है। जब कोई व्यक्ति फेल हो जाता है, जब कोई व्यक्ति फेल हो जाता है, वो दूसरों को दोष देना शुरू कर देता है, अपनी गलती को नहीं मानता है, अपने आप को नहीं देखता।
जिसने अपनी गलती का एहसास कर लिया, तो उसे जीवन में आगे बढ़ने से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। दोस्तों, हमें अपने आप को पहचानना होगा, अपनी गलतियों से हमें सीख लेना होगा कि हमें क्या करना चाहिए। जिसने अपनी गलती मान लिया कि हाँ, मेरे से गलती हुई है, वो जीवन में आगे बढ़ेगा। और जिसने गलती करने के बाद में भी अपनी गलती का एहसास नहीं किया कि मैंने गलती की है, वो कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं और ऐसी बहुत सारी वीडियो मैं आपको लाता रहूँगा। इस कहानी से आपको मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा खासा ज्ञान मिला होगा। और ये सारी बातें अगर आप सही सिस्टम से अगर लेके चलेंगे दोस्तों, तो आपको सफलता प्राप्त करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। सफलता आपके कदम चूमेगी। थैंक यू दोस्तों। गुड टाइम सी धन्यवाद। और एक बेहतरीन जानकारी के साथ में, एक नई जानकारी के साथ में, नेक्स्ट वीडियो के साथ में मैं आपका अपना दोस्त फिर हाजिर होऊंगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर नई जानकारी का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। मैं आपका अपना दोस्त मिस्टर के पी यादव आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।